मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा तू मेरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। बेटा भोपाल तो हिंदुस्तान का दिल है, दिल। अब्बू मैं भी तो भोपाल में पैदा हुआ हूँ। अरे हाँ। अरे मैडम, आपका ये शौहर इंस्पेक्टर से डीएसपी यूं ही नहीं बन रहा है। हम आपके जितने अच्छे शौहर हैं, उतने ही अच्छे हम कानून के रखवाले भी हैं। अब हम उससे बड़ी चाल चलेंगे। आज की नकली सालगिरह खत्म सही, लेकिन अब हम अनाथ आश्रम के उद्घाटन के लिए एक तरफ नेहा को बुलाएंगे और दूसरी तरफ विशाल के जीजा राहुल को बुलाएंगे। रूपा, अगर तुमको इस घर में मेरी पत्नी बनकर रहना है तो एक बात तुम साफ साफ भूल जाओ कि पति और पत्नी के अधिकार बराबर होते हैं। मैं भी कल 1 लाख रुपए का चेक महिला आश्रम को दे रही। ओहो, महिला आश्रम, महिला आश्रम। मैडम आप नहीं जानती हैं, वो कहने को महिला आश्रम है, अंदर से एक्चुअली करप्शन का अड्डा है वो। देखो शकील, मेरी दिलचस्पी तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने में नहीं है, मेरी दिलचस्पी है तुम्हारी कामयाबी में। मैं चाहता हूं कि तुम कामयाब हो और अपने पैरों पर खड़े हो। देखो रूपा, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं। बहरहाल मैं खुद ये घर छोड़कर चला जाता हूं। नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मत जाइए राहुल, आप मत जाइए, मैं खुद चली जाती हूँ। भाईजान, रूपा, भाईजान, 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 क्या हुआ तुझे? मैं कहाँ जाऊँ भाईजान, कहाँ जाऊँ मैं? क्या हो गया? हर वक्त वो मुझे घर से बाहर निकाल लेने की धमकी देते हैं भाईजान। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर उसने घर से निकालने की धमकी दी है बेटा, तो उसकी कोई वजह भी तो दी होगी। अब्बा जान, जब से शादी हुई है सारी गलतियां राहुल की तरफ से हो रही। कभी वो इससे झगड़ा करता है, कभी शराब पीता है, अब घर से निकालने की धमकी दे रहा। भाईजान, हर बात में वो मेरी गलतियां निकालते रहते हैं, हर बात में। बेटा, दुनिया के बुरे लोगों की यही पहचान है कि वो अपनी बुराई को बुराई नहीं समझते और गलती को गलती नहीं समझते। वो तो ठीक है अब्बा जान, लेकिन अब किया क्या जाए? इसीलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। अगर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ जाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं एक भारतीय नारी हूँ, उनके घर से मेरी अर्थी ही जाएगी भैया, उनके घर से मेरी अर्थी ही जाएगी। बेशक भारतीय नारी के अंदर शौहर के खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा रहता है। भारतीय नारी तो प्रेम और वफा की ऐसी सूरत है जिस पर हम लोग नाज करते हैं। आप ठीक कहते हैं अब्बा जान। अगर खुदा के बाद किसी का सजदा जायज होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता कि वो शौहर का सजदा करे। लेकिन सवाल यह है बेटा कि एक भारतीय नारी अपने शौहर की बेवफाई के नतीजे में अपनी जान क्यों दे? तो क्या करूं, शौहर के होते हुए एक विधवा की जिंदगी जीऊं? सब्र करो बेटा, सब्र करो, क्योंकि मालिक सब्र करने वालों का साथ देता है। जानती हो, सब्र में इतनी ताकत होती है कि पहाड़ों को हिला दे, दरियाओं का रुख मोड़ दे। हाँ, अब मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ अब्बूजान। अगर राहुल की शादी किसी अमीर लड़की के साथ होती तो उसे वो कभी नहीं सताता। मुझे वो इसीलिए जलील करता है कि मैं एक
मैं एक गरीब लड़की हूँ, उसके स्टेटस की नहीं हूँ मैं, इसीलिए। हाँ, मुझे भी ये कुछ क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसा नजर आता है। हाँ, मैंने ये शादी करा के बड़ी भूल की, लेकिन अब्बाजान, मैं अपनी बहन को एक बड़े घर में देखना चाहता था। आज वो घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है, कल को तलाक की धमकी देगा। लेकिन हिंदू लॉ के तहत कोई पति अपनी पत्नी को बगैर ठोस सबूत के तलाक नहीं दे सकता। अब्बाजान, ये दौलतमंद झूठी ग्राउंड्स खड़ी कर लेते हैं, लेकिन घबराओ नहीं रूपा। अगर राहुल को अपनी दौलत का घमंड है तो मैं भी कानून का रखवाला हूं। मैं देखता हूं उसे क्या करता है वो। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? अपने बहनोई के हाथों में हथकड़ी डालोगे? नहीं अरमान, तुम राहुल के दोस्त हो, दोस्त बनकर उसे समझाओ। और रूपा, तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ राहुल की बीवी नहीं, इस घर की बेटी हो, मेरे 3 बेटों और विशाल की बहन हो। ये चारों भाई तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं रूपा, इसलिए कभी भी खुदकुशी के बारे में सोचना मत। और बेटा, ये तो कुदरत का कानून है कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं। बहारें खिजाओं के कोख से ही जन्म लेती है, हर रात के बाद सुबह तो आनी ही है। हाँ रूपा, अब्बाजान बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी खुशी का सूरज निकलेगा। मैं राहुल को समझाऊंगा ठंडे दिमाग से। चुप हो जाओ। मुरारी! आया सरकार। सरकार, मेरा कोई खास मैसेज? नहीं, ऐसा तो कोई खास मैसेज नहीं था, हम तो भूल गए हैं। हाँ, एक मिनट सुनो। हाँ, मेरा कोई फोन हो तो बोलना, मैं नहीं हूं। हेलो। हाँ, कौन? हम मुरारी बोल रहा हूँ। हाँ, लक्ष्मी इंडस्ट्री के मालिक सरकार से मिलना चाहते हैं। 1 मिनट देखता हूँ इधर उधर कहीं है तो। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के मालिक है जो हमको डोनेशन देते हैं। उनको कह दो कि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हूँ। हेलो, सरकार तो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। मेरे लायक कोई काम हो तो बोलो, मेरे से नहीं होगा। कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद फोन करना ना। हाँ, वो मिल जाएंगे, नहीं तो मैं तो मिलूंगा ही आपको। हाँ, ओके। हाँ सरकार। और कोई खास मैसेज? हाँ, वो नीलिमा का फोन था। मैंने बोला सरकार खंडाला गए। बिल्कुल ठीक है। मैंने तुमसे कहा है ना कि ना शब्द से मुझे बहुत प्यार है। नेहा और नीलिमा का किसी का भी फोन हो, मुझे तुरंत देना। ठीक है सरकार। फोन लगा। हेलो माँ? नहीं, नीलिमा। बात करो सरकार से। हेलो नीलिमा। हाँ, मैं बोल। हाँ नीलिमा, मैं बोल रहा हूं। मैं तुम्हारे फोन का बड़े ही बेताबी से इंतजार कर रहा था, उसी की वजह से मैंने सारे अपने अपॉइंटमेंट भी कैंसिल किए हुए हैं। नीलिमा, दिन ढलने को है, सुहानी शाम आ रही है, और उसके बाद वो रात आएगी जिसका हमें इंतजार रहता है। घंटों को मिनटों में बदलकर जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। विशाल, चलो नाश्ता करो, चलो। नहीं रूपा, तुम लोग करो, मेरा मन नहीं। मन नहीं है? क्या बात है विशाल? कुछ दिनों से तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ कुछ दिनों से मेरे काम की थकावट मेरे चेहरे पे नजर आती है, बट कुछ नहीं है ऐसा। विशाल, काम की थकान पकड़ी जा सकती है। हर माँ, हर बहन की एक ही प्रॉब्लम होती है। बच्चा चाहे जितना भी तंदुरुस्त हो, वो यही कहती है बेटा तुम दुबले हो गए, खाते नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन भाई की खुशी में ही बहन की खुशी होती है ना? एक बात बताओ, तुम नेहा से खुश हो ना? ये अचानक नेहा का ख्याल क्यों आ गया तुमको? नहीं विशाल, मैंने उसके बारे में कुछ गलत सुना है। देखो रूपा, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, नेहा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। फूलों पे पली है और कांटों की चुभन से भी अनजान है। वो उसको कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या उसके बारे में कहता है।
वो वही करती है जो उसका मन होता है। पर अच्छा, लेकिन जो लड़की सिगरेट पीती है, देर रात तक क्लबों में जाती है, वो कहाँ तक ठीक हो सकती है विशाल? बिल्कुल नहीं। तो देखो रूपा, ये सारी चीजें उसका शौक है, उसकी आदत नहीं है। और शौक तो बदला जा सकता है। तो शौक आदत में नहीं बदल सकता? शौक आदत बने इससे पहले मेरी उससे शादी हो जाएगी। वैसे समझदार को इशारा ही काफी है। तुम फिक्र मत करो रूपा, नेहा इस खानदान के रीति रिवाजों को अच्छी तरह समझ जाएगी और उनमें ढल भी जाएगी, मेरा विश्वास है ऐसा। मुरारी बोल रहा हूँ। हाँ, म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर साहब। हाँ हाँ हाँ, आप ही से फोन किया है ना मैंने। आज हमारे सरकार ने शाम को मुजरे का प्रोग्राम रखा है। हाँ, 8-10 लड़कियां हैं सरकार। जो भी आपके मन में आए। हाँ, कपड़े कम ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए ना। हाँ, आइएगा हुजूर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, देखा, सारी दुनिया चमचागिरी पे चल रही है। हाँ, सारी दुनिया भगवान के चमचे हैं। हैं, हम हुजूर के चमचे हैं और आप दोनों आपके चमचे हैं हुजूर। हुजूर, मैं तो आपका चूहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पैर काटता नहीं, पैर चाटता। चाटता हूँ। अरे इतना मस्का मत लगा कि स्लाइस अपने आप चाय के अंदर गिर जाए, समझा? का हम सब समझता हूँ। हाँ, तोरा का है? मेरा वो दिन कब आएगा हुजूर जब मेरे भी कोई चमचे होंगे? अरे जब हम नहीं रहूंगा तू साहब बन जाना, ये तेरा चमचा बन जाएगा। और मेरा चमचा कौन बनेगा सरकार? अरे जब ये नहीं रहेगा तू साहब बन जाना, तेरे को और चमचा मिल जाएगा। अरे तू का सारंगी बजा रहा है इधर? हैं, गुदगुदी कर रहा है? पैर दबा ठीक से। दबाता हूँ। हाँ, अभी सुख मिला ना। हमरे लिए वो चमक छल्लों का बंदोबस्त किया हो? किया बंदोबस्त हुजूर। किसी ने चखा तो नहीं ना? नहीं हुजूर। हाँ, मर्दों की तो धमकी देने की आदत ही हुआ करती है, तुम उसकी धमकी का बुरा मत माना करो। ये आदतें सब मर्दों की नहीं होती है भाभी जान। अब आपका ही देख लीजिए ना, भगवान की दया से आप कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। भाभी जान, बस दुआ कीजिए कि हम दोनों भी ऐसी जिंदगी गुजारे, राहुल और मैं। लेकिन सुनो, तुम उसकी धमकी से अपना आत्मविश्वास मत खो। मैं उसकी धमकी से तो भाभी जान टूट ही गई थी। सोचा था कि जहर खा के ये जिंदगी में ख़त्म कर दूं, लेकिन चाचा जान और भाई जान ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। अब मुझे जिंदा रहना है, मैं जिंदगी जीऊंगी। रूपा, तू यहाँ कब चली आई? मैं तो बहुत परेशान हो गया था। भैया, माँ और पिताजी ने हमें बहुत प्यार दिया है, इसलिए जिंदगी की कड़वाहट हमें बर्दाश्त नहीं होती। देखो रूपा, अरमान भाईजान ने तुम्हारा ये रिश्ता करवाया था। तुम बार बार उनके पास अपने दुख लेके मत जाया करो। क्यों? वो तो इसके भाई हैं। देखो, खून का रिश्ता जितना अहम होता है, उतना ही अहम राखी का रिश्ता भी होता है। इसीलिए गई थी मैं उनके पास। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। हाँ भाई, सब कुछ ठीक क्यों नहीं होगा? आइए आइए अरमान भाईजान। जब तक ऊपर वाला है, सबकी बिगड़ी बनती रहेगी। हाँ तो विशाल साहब, आप सुनाइए, आपकी बिगड़ी बने या नहीं? अरे भाईजान, अब तो मैं कंपनी का डायरेक्टर बन गया हूँ और ऊपर से नेहा भी मेरी बहुत इज्जत करती है। विशाल, इज्जत तो इंसान को खुदा की देन है। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह जल्द ही हमारी रूपा को भी बहुत इज्जत देगा। अरमान भाई, इस धमकी के पीछे मुझे राहुल की जिंदगी का कोई राज नजर आ रहा है। देखो रूपा, तुम बार बार राहुल पर शक मत करना, क्योंकि जिसको जैसा समझा जाता है वो वैसा ही बन जाता है। हाँ, राहुल तो मुझसे भी बहुत अच्छे से पेश आता है। अच्छा? हाँ भाभी जान, मेरे और उनके संबंध काफी अच्छे चल रहे थे, काफी सुधर रहे थे। मैं खुश थी कि मुझे कृष्णा जैसी ननद मिली, माँ जैसी सास मिली मुझे। लेकिन भाभी जान, मैं एक दिन भी उनके करीब जाती हूँ ना, एक फेट के लिए भी, तो दूसरे दिन 10 फीट दूर हो जाती हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा रूपा। अरमान और विशाल जैसे भाइयों के होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ रूपा, हम और विशाल जाएंगे राहुल के पास और तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा, सब। May I come in, Mr. Vishal?
आइए 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 नेहा जी आइए। क्या बात है मिस्टर विशाल, आज आप मुझे बड़े ग्रेट नजर आ रहे हैं। मैडम ग्रेट तो सिर्फ एक ही है, वो जिसने हमें और आपको बनाया है। क्यों, आप ग्रेट नहीं हैं? जी नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ और आप मुझसे आम बातों की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो वो पूरी कर सकता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब मान लीजिए अब आपका एक्सपेक्टेशन ये हो जाए, आपकी डिमांड ये हो जाए कि आप दोनों पैर पे खड़े हो जाइए, तो मैं गिर जाऊँगा। वैसे आपकी वर्कर्स के साथ सिंसियरिटी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। आपने उनकी दिलों की बात जानी और डैडी को भी राजी कर दिया कि वो उन्हें दिवाली का बोनस दें। देखिए नेहा जी, मैं ये पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ इस बात पर कि ये वर्कर्स ही हैं जिनकी वजह से हमारी कंपनी ने इतनी प्रोग्रेस करी। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। देखिए ना, आज इनकी वजह से विदेशों में भी हमारे माल की खपत दुगनी तिगनी होती जा रही है। अब ये वर्कर्स को छोड़िए और ये बताइए कि आप मुझे डैडी से क्या गिफ्ट दिला रहे हैं दिवाली पर? मर्सिडीज से राव क्या क्या डिमांड करती है मैडम आप। अब बाप बेटी के बीच में मैं क्या बोलूं? बाप बेटी का मामला है, आप दोनों निपट लीजिए। वैसे एक राय है मेरी कि आप बजाय अपने डैडी से कार ये सब मांगे, आप क्यों नहीं हवाई जहाज मांग लेती हैं, उसी पे उड़ा कीजिए। वैसे आप मेरे इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर विशाल। मैं आपको एक बात बता दूं कि डैडी आपको बहुत मानते हैं। आप चाहें तो मुझे एक बहुत प्यारा और अच्छा सा गिफ्ट दिलवा सकते हैं। ये बात है, ठीक है। अगर आपको ऐसा विश्वास है तो मैं बात करूंगा आपके डैडी से और एक ऐसा गिफ्ट दिलवाऊंगा आपको कि जिसको देखकर आप बहुत खुश होंगे। क्या है वो गिफ्ट? आशीर्वाद। अरे मैडम, माँ बाप का आशीर्वाद बच्चों को मिल जाए ना तो उससे बड़ा इनाम कोई नहीं होता। अगर आप मुझे यूं ही ज़बानी जमा खर्च दिलाने के मूड में हैं तो आप एक काम कीजिए, आप दिवाली पर मेरे घर आ जाइए, मैं आपको गिफ्ट दिलाती हूँ डैडी से। सॉरी मैडम, दिवाली तो मैं हमेशा अपने घर में मनाता हूँ। सब पिताजी के ज़माने के लोग, पिताजी के साथी सब मिलने आते हैं, तो मुझे तो रहना ही पड़ता है। वैसे भाईजान और चाचा चौधरी मुझे बहुत पसंद है। ये बात है, तो आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप अपने घर में हमेशा दिवाली मनाती हैं, क्यों ना इस बार महलों की रानी एक गरीब के घर में दिवाली मनाए? बहुत मजा आएगा। क्यों जाने मन, हमें छोड़कर किसे देख रही हो? देखो, मैं इस पेड़ को देख रही हूँ। इसमें कितने सारे नारियल लग चुके हैं। तुम जानते हो ये पेड़ मैंने कब लगाया था? कब लगाया था? अपनी शादी के 3रे दिन। ओह। और अब देखो कितने सारे नारियल आ चुके हैं। हाँ मैडम, आप ठीक कहती हैं। आजकल दरख्तों की तादाद लेकिन कम होती जा रही। लोगों को फल खाने में तो दिलचस्पी है, दरख्त लगाने में दिलचस्पी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जन्नत की बादशाहत तुम ही जैसे लोगों को मिला करेगी। वाह 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 वाह। मैडम, मैं तो चाहता हूँ कि इस दुनिया की बादशाहत भी उस बुड्ढे जैसे लोगों के हाथ में आ जाए। हाँ, बिल्कुल।
शुक्र है जजा जान, आप तो मिले। अब देखिए ना, कल दिवाली का दिन है, इतना बड़ा दिन है, इसीलिए मैं आप सबको बुलाने आया था। क्योंकि दोनों परिवारों में सबसे बड़े आप हैं, पर कोई दिख ही नहीं रहा, ना भाभी ना शकील सलीम, कहाँ है सब? तुम्हारी अम्मी गई हुई भोपाल, फोन कर दिया है, हो सके तो आ जाएंगे। और अरमान भाई? यही लो भाई, हम तो आ गए। आज तो आ गए हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि त्योहार है और हमारी ड्यूटी लगी है, ऊपर से सख्त ऑर्डर है। हमारा भी ऑर्डर है भाईजान, और वो भी माँ जी की तरफ से। देखिए, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हर साल हमारे यहाँ दिवाली का पहला दीपक चचा जान और आप दोनों मिलकर जलाते हैं। तो जब तक आप दोनों आएंगे नहीं, दीपक जलेगा नहीं। भाई तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ सरकार का फर्ज है, दूसरी तरफ यार का फर्ज है, क्या करें? खैर, कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। है भाई, गांधी जी कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन तुम्हारी और अरमान की दोस्ती देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों में उतना ही फर्क है जितना एक इंसान की दो आंखों में। बेशक हम सब हिंदुस्तानी हैं, और देखिए ना भाईजान, हम सब की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है, वो है भारत माँ का। हाँ भाई, और हर हिंदुस्तानी जानता है कि जब राम ने रावण को खत्म किया था, तब लोगों ने खुशी में ये दिवाली मनाई थी और तब से मनाते चले आ रहे हैं। उस रावण का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा नए नए रूप धारण करके हमारे सामने आती रहती, जैसे सांप्रदायिकता, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन। इसलिए दिवाली का संदेश है कि हम सब ने मिलकर इन सब बुराइयों को खत्म करना चाहिए। हाँ अब्बू, ये मुल्क हमारा वतन है, इसी में हम पैदा हुए, पले बड़े, जवान हुए। इसकी खिदमत करना हमारा फर्ज है, और जो लोग इस मुल्क में गलत काम करते हैं वो वाकई रावण है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान आप। हमें मिलकर उनका मुकाबला करना होगा। मैं तो कहता हूं भाईजान मैं कि हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए जहां अनेक धर्मों के लोग एक होकर अपने त्योहार मनाते हैं, एक साथ मिलकर। हाँ भाई, जिस तरह किसी बाग में तरह तरह के फूल बाग की खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग देश की रौनक बढ़ाते हैं। दिवाली की रात जब आसमां दियों से रोशन होता है, तो उन दियों के साथ मुस्कुराने के लिए कोई चौधरी और अरमान भी होते हैं। उसी तरह जब चौधरी और अरमान ईद की नमाज पढ़ के घर लौटते हैं, तो उन्हें ईद की मुबारकबाद देने वालों में कोई विशाल भी होता है। अब्बा जान, इसीलिए तो कहा है, हिंदुस्तान जाने रहमत पे लाखों सलाम, ए वतन तेरी अजमत पे लाखों सलाम। वो जमीन जिसकी गैरत हिमालय बनी, उस जमीन की वीरता को लाखों सलाम। वाह! जिंदगी दिन है चार, यार हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार। मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले सवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने।